हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे जो बात करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। मुझे आज बात करनी है सबसे पहले सपना जी के बारे में। फिर मुझे एक सजेशन भी देना है देवा मंत्रा जी को। और कुछ मैंने एक वीडियो पर्सनली सोचा था कि मैं अलग से बनाऊँगी अप्सरा मॉम के लिए, तो उसका मेरा टाइम ही नहीं लग पा रहा था। लेकिन उनके लिए एक अलग स्पेशल वीडियो होगा जिसमें उनके जितने भी शेड्स हैं, उनके बिहेवियर में, उनकी पर्सनालिटी में, उनकी डिटेलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आएंगी और क्लियर होंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ सपना के रिगार्डिंग, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। वो अभी एज में काफ़ी कम है और वो जो अभी तक कर रही हैं, जिस हिसाब से उन्होंने चीज़ों को इम्प्रूवमेंट दिखाई है, बहुत अच्छा है। लेकिन एक जो बहुत बड़ी उनके सामने प्रॉब्लम आ सकती है, उसको वो मे बी वो समझ तो ज़रूर रही होंगी क्योंकि फ़ील कर रही होंगी, लेकिन उसको टैकल नहीं कर पा रही हैं, हैंडल नहीं कर पा रही हैं। पहले मैंने सोचा था कि कहीं से उनका नंबर अरेंज किया जाए, फिर उसके बारे में उनसे बात की जाए, उनको इस चीज़ के बारे में आगाह किया जाए, अलर्ट किया जाए, सो दैट वो उस गलती को जो उनसे हो रही है जाने अनजाने में, या कह लीजिए कि मोह माया में, वो स्टॉप हो जाए। बट फिर मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी और लेडीज़ भी हो सकती हैं जो ये गलती उनसे भी होती है और नॉर्मल होती है सबसे, वो वाली गलती। जो मैरिड वुमेन्स हैं वो अंडरस्टैंड करेंगी मेरी बात को। बट उसको रोकना इनकी लाइफ में उतना ज़रूरी है, क्योंकि वो ना कहीं उनका ब्लॉकेज बन रहा है उससे। तो उस ब्लॉकेज को ओपन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं आपको बताती हूँ कि सपना एक बहुत अच्छी लड़की हैं। उन्होंने अभी तक जितने डिसीज़न लिए मुझे बहुत सही लगे। उनका वो घर छोड़ के आने का बहुत बड़ा रीज़न था, अगर वो रीज़न नहीं होता तो आज वो अपने इन लॉज़ के साथ होती, क्योंकि उनका मन अच्छा है। तो वो शायद अंदर से कहीं उनको लगता है कि वो घर में होती तो उनको लुक आफ्टर कर सकती, या जो बच्चियां हैं उनको उनका प्रेम भी मिल सकता। बट प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक मेंटल इलनेस के अंडर आती है। अगर उन्होंने ये डिसीज़न लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया होगा, और मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि अगर उनकी जगह कोई भी हो तो उनको वही डिसीज़न लेना चाहिए था जो सपना ने लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, हर लड़की एक बात तो आप मानेंगे कि जिस घर में पैदा होती है, 20-25 साल रहती है, फिर उसको अपने पेरेंट्स पर, जिन्होंने उनको पैदा किया होता है, उन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, इंस्टेड ऑफ जिनके घर हम शादी करके, क्योंकि वहाँ पर हमें एक्सेप्टेंस बहुत लेट मिलती है। हाँ, जिनकी शादियों को टाइम हो जाता है, 20-20, 25-25 साल हो जाते हैं, उनके आगे जनरेशन की मैरिज हो जाती है, फिर वो चीज़ें, वो उनको भी वही अपना परिवार वो वैसा ही लगना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी नंदों से, अपनी जो मासी सास हैं उनसे वो डिस्कशन करना शुरू करती हैं, अपने दिल की बात करनी शुरू करती, क्योंकि उनको बहुत लेट एक्सेप्टेंस मिलता है। सिर्फ ये कारण होता है कि अगर कई घरों में हमने देखा कि कई लेडीज़ जो सास बनती हैं वो अपने बिटर एक्सपीरियंस को दोबारा दोहराना नहीं चाहती। वो कहती हैं जो मेरे साथ हुआ, मैं अपनी डॉटर इन लॉ के साथ वो कहानी रिपीट नहीं करूँगी जो सदियों से चलती हुई आ रही है। तो वो उनको अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करती है। उनके साथ ये केस नहीं आते, बट नॉर्मली 90%, 80-90% तक लोग अभी भी हैं जिनको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो वो अपनी, अगर कोई पर्सनल दुख सुख वाली बात होती है तो वो सिर्फ अपने जो पेरेंट्स हैं या अपनी ब्लड रिलेशन में सिस्टर हैं उनके साथ शेयर करती हैं। इस केस में भी सपना को एक तरफ से तो बहुत इनसिक्योर थी वहाँ पर। उनको अच्छा घर जैसा इंसान जैसे अपने घर में महफूज फील करता नहीं हो रहा था, इस वजह से स्टेप आउट करना पड़ा। अब उसने कहा कि मैं जाऊँ कहाँ, फिर उसने अपने लिए एक घर खरीदा,
अपने बच्चों को वहाँ सिक्योर्ड करा। फिर वो क्योंकि खुद इतनी यंग है तो अकेले रहना, अपनी और बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि ज़माना सबको पता है कि किस तरीके का है, उनको कोई दुनिया में जीने नहीं देगा अगर वो अकेले रहना चाहे। रह सकती हैं क्योंकि फाइनेंशियली तो साउंड है, घर का राशन डालना है, घर की चीज़ें देखनी है, बच्चों को एजुकेशन देखना है, वो सब हैंडल कर लेंगी। लेकिन दुनिया जो समाज है हमारा, सिर्फ वो उनसे डरती हैं, बहुत समझदार हैं। फिर उन्होंने अपनी मदर को साथ में रखने की कोशिश की कि वो साथ में रह जाए। हो भी है, उनकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी ख़त्म हो चुकी हैं, बेटे की शादी हो गई है, बहू आ गई है, उनके बच्चे हैं, तो वो अपनी ऑलमोस्ट सारी जिम्मेदारी अपने जो बेटे के प्रति भी है वो ख़त्म कर चुकी हैं। मैं ये नहीं कहती कि उनके साथ उनका मिलना जुलना सारी चीज़ें गलत हैं। ओकेजनली जब ये चीज़ें आप देखते हो तब एक डिफरेंट चीज़ होती है। एक एडवांटेज की तरह जब लोग लेना शुरू कर देते हैं, मैं उनकी मदर की बात भी आज कर रही हूँ कि वो अपने बेटे का भी स्कोप वहीं से देख रही हैं। कोशिश करती हैं कि मैक्सिमम जो चीज़ें सपना के बच्चे या सपना के घर से हैं वो सारी उनके ब्रदर के घर तक भी पहुँचें। मैं उसको सही नहीं मानती। एक तो ये होता है कि दूसरा बंदे की आदत बन जाती है कि चलो मैं नहीं करूँगा तो उधर से सामान आ जाएगा। एक डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा एक आशा की किरण उनकी जो सिस्टर इन लॉ हैं, क्योंकि बहुत ह्यूज डिफरेंस है ना उनका और उनका जो रहन-सहन, उनका रहन-सहन और बीच में ये मैं एक घर की कहानी नहीं है, घर-घर की कहानी है। तो फिर उसमें उनको एक हमेशा एक आस वाली निगाह से मैंने देखा है। फिर वो क्लैरिफ़ाई भी करते हैं। मैंने बहुत नोटिस किया कि ये मैं अपने बच्चों की ड्रेसेस लाई हूँ, ये आपके बच्चों की ड्रेसेस लाई हूँ, क्योंकि वो उस अकेलेपन में नहीं जी सकती। इधर अगर इनके हस्बैंड होते तो मुझे लगता नहीं कि उनको इतनी किसी की परवाह होती जितनी अब उनको करनी पड़ रही है, क्योंकि अकेले वो रह नहीं सकती। इन लॉज़ के घर में उनके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी क्रिएट हो जाती है, तो अपनी मदर के साथ रहना चाहती हैं। अब मदर की वैसे कोई घर में इतना पूछताछ अगर उनके नहीं होती भी होगी तो अब ज़रूर हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको फिर मिलने आना है, जबकि इनकी भाभी का अपना घर है, गाँव वाला है ना, तो आप मैक्सिमम टाइम उनको देखोगे हर बार त्योहार पर वो वहाँ पर चली जाती हैं। किस पर्पज़ के लिए जाती हैं? बंदे को लिमिटेड होना चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि मिलना-जुलना नहीं अच्छी बात है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ जाना है उसकी गाड़ी को लेकर जाना है, फैमिली ने यूज़ करनी है। सबसे बड़ी बात मुझे जो गलत लगी थी, मैं ये नहीं कहती कि उनकी चीज़ों को यूज़ दूसरे लोग करें, बट ओवरऑल जो ये चीज़ें हो रही हैं ना, फ्यूचर में बहुत ख़राब करेंगी। लोगों को आदत पड़ जाती है, जब तक वो आप उनकी बातें मानते रहते हो, फिर वो चीज़ें उस तरीके से कोशिश करते हैं कि ढाँकने छापने की। जैसे मैं एक बात अंशु ने भी बोली थी कि जब इनका भाई गाड़ी ले लेके गाँव में घूम रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, किसी तरीके से वहाँ पर एक्सीडेंट भी हुआ, क्योंकि इनके भाई का मैं ओवरऑल देख रही हूँ, जो गांव के लड़के जिस टाइप के होते हैं वो उस टाइप के हैं। इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और ना ही कोई इतना हार्ड वर्किंग है मेरे ख्याल से, ना ही कोई इतना काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या चाहता है कि कमाई कहीं से भी हो, घर मेरे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए और मैं सिर्फ जो लग्जरी लाइफ है उसको इंजॉय करूं। ये बात बहुत गलत है। सबसे बड़ी गलती जो राजवीर जी की अपनी पर्सनल लाइफ में उन्होंने अपनी चॉइस से गाड़ी ली थी, वो दोनों भाई थे, वो उनकी पर्सनल गाड़ी थी, अगर उन्होंने ख़रीदी थी वो उसको लुक आफ्टर भी करते थे। वो उनकी अपनी चीज़ थी, उनको फ़र्क पड़ता था ख़राब होने से, ठीक होने से। ठीक है, तो अब इनका भाई है जो, उसकी ये पर्सनल नहीं है चीज़, है ना, बट वो उसका अधिकार वो 100% समझ रहा है, उसको वो यूज़ वही कर रहा है क्योंकि सपना को गाड़ी चलानी नहीं आती है। ठीक है, तो अगर उसको डैमेज भी हो जाती है गाड़ी तो उसको कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं होती जितनी राजवीर जी को होती, क्योंकि जो जिसकी चीज़ होती है, जिसका पैसा लगा होता है, उसको उस चीज़ का पता होता है। अब गाड़ी रिपेयर होगी, गाड़ी आ गई। मुझे लगता है ये गाड़ी लेकर सपना ने सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि उनको खुद गाड़ी चलानी नहीं आती। इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना, आगे के टाइम का कुछ नहीं पता, यूट्यूब कब तक है, कब तक चलता है, कब तक सुनना है कि ये चीज़ें सारी जो है
सोशल नेटवर्किंग का कोई पता नहीं कब बंद हो जाए। तो आपके पास जो अर्निंग अभी हुई पड़ी है, आपको उसको सेव करना है, ताकि इन फ्यूचर आपकी बेटियां भी बहुत छोटी हैं और सब कुछ एजुकेशन से लेके मैरिज तक की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये आपने इतना बड़ी गाड़ी लेकर इतना पैसा जो अपना ख़राब किया है, वो बहुत गलत किया। मैं आज भी सुजेस्ट करूँगी, इतनी बड़ी गाड़ी आपके घर के अंदर भी नहीं आ सकती, और आपको वो छोटे बच्चों के साथ अभी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अभी तो इसको लिए टाइम ज़्यादा हुआ नहीं, इसकी थोड़ी सी रीसेल वैल्यू कम भी अगर मिल जाएगी तो इसको आपको सेल करके एक छोटी गाड़ी लेनी चाहिए। छोटी गाड़ी लेकर यह है कि आपको थोड़ा बहुत चलाना सीखना चाहिए, और जैसे अभी आप स्कूटी लेकर जाते हो, फिर आप अपनी छोटी गाड़ी को घर के अंदर भी रख सकते हैं जब चाहे आप लें। ये डिपेंडेंसी छोड़नी पड़ेगी आपको अपने फैमिली के लोगों के ऊपर ना, सो दैट आप में थोड़ा सा और आत्मविश्वास भी आएगा, और आपको पता भी है मुझे कहाँ पर खर्च करना है, कितना करना है। सिर्फ आप अभी मुझे जो नज़र आता है, आप लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश कर रही हैं कि इसको खुश रखूं ताकि ये मेरी माँ को यहाँ पर मेरे साथ रहने दे। अदरवाइज़ घर में कोई ना कोई वो चक्कर चला के, जैसे अभी माँ को जाना है होली पर, फिर मेरे साथ कौन रहेगा, है ना। तो कोई बात नहीं है, दुनिया रहती है, बहुत सारे लोग हैं जो रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ खुद पर आपको विश्वास बनाना चाहिए। अगर आपकी मदर एक दो दिन के लिए चली भी जाए तो कोई बात नहीं, दुनिया को पता ही होता है कि हाँ, ये अब आपकी मदर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन चीज़ों को उनको खुद ही रोकना चाहिए कि जो मेरी बेटी है, आज अगर अर्न करी है, कल को पता नहीं किस तरीके का माहौल होता है। तो मैं इन सारी चीज़ों को, जितना वो अभी कर रही है, उसको मैक्सिमम सेव करवाऊँ, क्योंकि अगर कल कोई ऐसा कोई सीन होता है तो हमारे पास इनफ हो कि हम बच्चों को पढ़ा भी दें और उनकी शादी भी कर दें। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर सपना इतनी नहीं है कि बाहर जाकर जॉब कर सकेगी या फिर कुछ और तरीके से अर्निंग कर सकेगी। तो जितनी भी इनकी ये अपना ज़्यादा अमाउंट की चीज़ें हैं, क्योंकि घर उसने नॉर्मल जगह पर छोटा ही लिया है, कोई बहुत बड़ा घर नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है, और गाड़ी पे उसने ज़्यादा स्पेंड किया है, जो मुझे वैसे भी ठीक नहीं लगा। उसका एक्सीडेंट भी हुआ, क्योंकि वो उनकी अपनी नहीं है ना, तो वो उस तरीके से मैनेज भी नहीं करेंगे। जिसकी अपनी चीज़ होती है ना, वो उस तरीके से करता है। और घर में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस जो देखने में मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। इससे आपके बच्चों कर और आपके ऊपर एक होता है ना कि मजबूरी से समझौते करने वाली नेचर, वो बन जाएगी, और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो रही हो, उन चीज़ों को इग्नोर करो। और एक आपने बात कही थी कि ये जो अपना, मैं कुछ चीज़ें मिस कर रही हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आपको फॉरगेट करने की ज़रूरत है, मिस नहीं करना है। जो चीज़ें आपके लिए अभी नहीं हैं, वो आपके लिए नहीं है। टाइम का कुछ पता नहीं, वो चक्र कब चेंज होता है, बोल अपने आप बदलता है समय। बट आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या कर रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप उसको ना देखें कि वहाँ के घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, वहाँ पे क्या सेलिब्रेशन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आपके लिए वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। जस्ट फोकस ऑन योर फैमिली, ऑन योर चिल्ड्रन, ऑन योर हाउस। अपनी चीज़ों पर आप फोकस करें और डिपेंडेंसी छोड़ें। सबसे बड़ी बात, अगर आपकी मदर आपके साथ रह पाती है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप पूरे कुनबे को अपने घर में रखें और हर दिन त्यौहार पर आपको वहाँ जाना पड़े, वो चीज़ें मुझे थोड़ी सी आपके लिए फ्यूचर में भी ठीक नहीं लग रही हैं। पता है क्या होता है कि रिश्ते तब वो अच्छे लगते हैं जब वो हिसाब से चलते हैं। जब वो रिश्ते धीरे 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 करके इम्पोज करने शुरू हो जाती हैं चीज़ों को, वो बोझ बन जाते हैं। फिर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप उस बोझ को लेकर चल नहीं सकते। तो आपकी मदर की जिम्मेदारी है कि वो अपने बेटे और बहू को खुश रखने के लिए ये जो सारी एक्टिविटीज़ जो दिखाई दे रही हैं, उनको टोटली बंद करें। आपको खुद स्वयं ये फैसले लेने होंगे। थोड़ा सा अपने मन को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो मायके के साथ हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं ना, वो अलग टाइप की होती हैं। विश्वास, चाहे हमारे घर में कोई गलत भी हो, हम उसको, लड़कियां कभी नहीं कहेंगी कि मेरे भाई की गलती है या मेरे माँ की गलती है या मेरी भाभी की गलती। कभी वो लोग हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी बचपन के साथ, मैंने इसीलिए शुरू किया था कि हमारी अटैचमेंट ऐसे होती है। बट जहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं, चाहे वो मायके में है, चाहे ससुराल में है, चाहे दोस्ती में है या अपने पर्सनल रिलेशनशिप में है, वहाँ पर हमें नो बोलना आना चाहिए। अगर हम अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं कि आप ये गलत करें, उनके साथ भी झगड़ा कर सकते हैं,
तो यहाँ पर क्यों नो बोलना हमारे लिए मुश्किल होता है। और इसकी वजह से कई औरतें फिर डिप्रेशन में चल जाती कि हमने सारी उम्र अपने भाई बहनों के लिए किया, हमने फलाना के लिए सारा कुछ किया, और एंड में जब हमें ज़रूरत पड़ी तो कोई साथ में नहीं खड़ा होता। अगर आज पैसा नहीं होता या इनकी गुड अर्निंग नहीं होती तो कोई भी भाई या भाभी इनके घर में ऐसे नहीं बैठते, उनको कुछ देना पड़ेगा। लेने के लिए हर हाथ तैयार होता है, देने के लिए नहीं। तो मदर को भी सोचना चाहिए कि मेरी जो बेटी है वो विडो है, उसका हस्बैंड नहीं है, उसको ज़िंदगी में पता नहीं आगे कितनी परीक्षाएं देनी है, किस तरीके से करना है। हर चीज़ का मतलब ये है कि मेरे भाई होंगे तो मैं कैसे भी जाऊंगी, काम करूंगी, पहनूंगी, उड़ूंगी, लोग मुझे पॉइंट आउट नहीं करेंगे। नहीं, जिसने करना उसने आपको वैसे भी करना, ठीक है। आपके भाई को अपने अलग काम करने, अपना अलग घर संभालना है। अगर आपको फिर भी नेसेसिटी है कि आपको कहीं बाहर जाना है काम के जरिए के लिए, तो आप यू अपॉइंट एज्ड और एक्सपीरियंस ड्राइवर, सो दैट आप उसको पे करें, टाइम पे वो आए, टाइम पे जाए। उस शहर में भी ड्राइवर होंगे, एक्सपीरियंस्ड भी होंगे, गाड़ियों के लिए हमने भी रखे हुए हैं। तो वो होता है कि उसका फिर एक जिम्मेदारी बन जाती है एक्सपीरियंस्ड बंदे की, कि गाड़ी को लुक आफ्टर करना, उसको धोना, उसको संभालना, उसको साफ़ करना, और कोई एहसान नहीं करना। जो 20-25 हज़ार रुपया वो मंथ का ले भी जाए, अगर आप रेगुलर यूज़ करें, आप पार्ट टाइम यूज़ कर सकते हो, जब आपको कहीं जाना है तब भी आप उनको बोल सकते हो, उसके लिए आप उनको 1000-2000 रुपया दे सकते हो। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कैसे मैनेज करते हो। बट दूसरे लोगों को, क्योंकि वो जिस जिस तरीके से आप आगे बढ़ोगे वो आपके लिए ब्लॉकेज एक तैयार करते। कहते हैं ना, हर चीज़ में आप पर्दा नहीं रख सकते, नज़र लगती है, हाय पड़ती है कि ये तो इतना हो गया, अब हमें उसमें से कितना मिलेगा। हर बार कभी कभी तो होता है, चलो बाहर त्योहार में बच्चे जाते हैं, बुआ हमारे लिए क्या लाए ये, या हम बुआ से मिलने जा रहे हैं, या पास में बच्चे, वो एक्सपेक्टेशन छोटी मोटी, आपका मन आप कुछ भी करें, ठीक है। बट जब ये कैलकुलेशन होनी शुरू हो जाती है ना कि हाँ मेरा हस्बैंड वहाँ जा रहा है, गाड़ी में लेकर जा रहा है इनको, तो वो एक एहसान भी होता है, और ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम, अभी आपको नहीं पता चल रहा, अभी आपको लग रहा है कि ठीक है, इट्स ओके, बट नॉट। मैं आपके जो मजबूरी है उसको समझ सकती हूँ, बट आपको थोड़ा सा हार्ड होना पड़ेगा। ये बातें मैं अगर आपको पर्सनली समझाती, तो अगर आप इन चीज़ों पे काम भी करती, इम्प्रूव भी करना चाहती, तो लोगों ने पॉइंट करना था। अब इसने अपने भाई से भी रिश्ता तोड़ दिया, अब इसकी भाभी नहीं आती या कम आती हैं, या भाई बहुत कम आता है, या इनकी मदर इसे, तो उसके रीज़न्स भी हैं। अगर उनको कोई समझा रहा है, अगर वो उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में इम्प्रूव चीज़ें कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए सोच रही हैं, तो उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम है। अब मैंने उनके व्लॉग में मैंने देखा कोई मैसेज इस तरीके से कर रहा था कि मैडम ये तो इनको तो शौक चढ़ गया, ये ऐसी ड्रेसेस। अगर वो दिखेंगी नहीं अच्छी, अगर सोशल मीडिया की पर्सनालिटी हैं, दिखेंगी नहीं अच्छी, तो कॉम्पीट कैसे करेंगी। बहुत सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, और उनका जितने सब्सक्राइबर थे उतने ही रह जाएंगे। उनको भी तो आगे राइज करना है ना। अगर जितना भी इंसान के पास हो, उसकी जो लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उसने निभाना है। तो उसको अभी उसको कितना पैसा खर्चना पड़ा गाड़ी के लिए, घर के लिए, है ना। फिर बच्चों की एजुकेशन है, फिर पहले वहाँ गई, वहाँ से इधर आई, है ना। तो लोग नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि चीज़ें किस तरीके। हाँ, अकेलापन उनके लिए मुश्किल है, तो मैं उनकी मदर से बोलूँगी कि थोड़ा सा मोह वो दूसरे इस तरफ से कम करके, सिर्फ अगर इनकी हेल्प के लिए और इनकी मदद के लिए साथ आई हैं, तो प्लीज़ बाकी चीज़ों का एडवांटेज बंद करेंगे। क्योंकि है तो इनके घर का पर्सनल मामला है, बट क्योंकि वो एक सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी हैं, लोग उनके साथ जुड़ चुके हैं, इमोशनली जुड़ चुके हैं, तो जो टाइम आएगा उसके लिए फिर वो उनको बहुत ज़्यादा मेंटली हर्ट होना ना वो हो। क्योंकि पहले से ही सही कदम चले तो फिर नुकसान से हम बच सकते हैं। लेकिन अगर हम बिना देखे अंधे बनकर चलना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं हादसा होने का हमारा बना ही रहता है कि अभी कहीं गिरे, अभी कहीं लुढ़के, अभी कहीं चोट लगी, अभी कहीं एक्सीडेंट हुआ, है ना। तो उससे बेहतर है आंखें खोलें। हाँ, उतना करें जितना जायज़ है, ठीक है। हर चीज़ के लिए लोगों को अपने पीछे लगाकर अपना दम मत घोटें, फिर एक दिन आप सफोकेटेड होना शुरू हो जाओगे। आपको हर चीज़ में अगले की एक्सपेक्टेशन जितनी आज है उतनी टाइम बाय टाइम बढ़ती ही जाएगी, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर रिश्ते भी
कहते हैं ना हाथ से खोने का डर रहता है, तो उतना करो जितना निभाना भी बहुत आसान हो जाए। ये बहुत एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और चीज़ें देखकर नोटिस करके बोल रही हूँ। आपको ये गाइड कर रही हूँ कि आप अकेले भी बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप में अंदर टैलेंट है, आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपकी सेंसेस बहुत अच्छी हैं, जैसे अपनी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी है। आप हर चीज़ को जिस तरीके से चाहती हैं ना खुद अंदर से, वो करें। एक तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग आते हैं कमेंट्स करने के लिए, आकर आपको कुछ भी बोलकर चल जाए, लेकिन जो नए जुड़ेंगे ना, वो आपके जो नया चीज़ें आप लेके आओगे ना, उससे आपको जुड़ेंगे। आज आपके 1 मिलियन या 1.5 मिलियन है, तो आपके 2-3 मिलियन तक आगे बढ़ने चाहिए, 4 मिलियन तक जाने चाहिए, क्योंकि टैलेंट है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस इस लाइन का होने के बावजूद आप कहीं पर स्टक कर जाती हैं, दूसरों की मुंह की तरफ देखती हैं, अब ये करेगा वो करेगा, आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आप जितना भी एक प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे, बजाय कि इंस्टेड ऑफ अपनी फैमिली को के लोगों को एंगेज करने से आप हायर कर लोगे, उनको पे कर दोगे, वो आपको ज़्यादा सिक्योरिटी देगा। ये मेरी आपके लिए बहुत अच्छी राय है। इसको आज आप समझ जाएंगी, ठीक है, नहीं कुछ सालों के बाद आपको फिर पछताना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूंगी। जिन जिन लोगों को मेरी बात समझ आई है, वो अपनी राय का इजहार ज़रूर करके जाना, क्योंकि जब वो देखती तो ज़रूर है, देखने के बाद ही मैं उनकी इम्प्रूवमेंट चेक करती हूँ, तो वो उनको समझ आएगा कि जो बात उनको बताई जा रही है वो उनके कितने काम आएगी। कितना सुनने में शायद कुछ चीज़ें लोगों को ना इतनी मतलब अच्छी लगे या ना डाइजेस्ट हो, कि अगर वो अपनी फैमिली को कर दे, वो इस तरह कर दे, या उनके साथ भी ये कंट्रोल्ड हो जाए, तो फिर उसको कौन देखेगा, इस तरीके के लोग भी सोच। बट ऐसा कुछ नहीं है। सेल्फ डिपेंडेंट होना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ये चीज़ भी आप याद रखिए। तो और एक दीवा जी को भी बोलती हूँ कि बैलेंस ज़रूर बना के रखें। मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम भावनाओं में भावुक होकर ज़्यादा बहते हैं, तो इन फ्यूचर जो धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता, हम डिप्रेसिव होते जाते हैं, तो उसमें भी हमें बाद में बड़ी सारी दिक्कतें हमें महसूस होती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात सही लगी है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों को जिनको इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हो रही होंगी, उनको समझ आएगी कि उनको कहाँ कहाँ पर चेंजेस करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।